तो नीतीश जी के राज में भी तो मर्डर हो जा रहा है, अस्पताल में घुस मर्डर मर्डर दुनिया में कोई रोक सकता है? पत्रकार है, अभी आपको हमारे दे सरकार क्या करे? कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2025 में? नहीं जानते। पागल वाला बातचीत करते लोग सन आ गया ला सिगरेट रे हमरा बाबू जलाए थे, तेरा बाबू ही पत्रकार बनते हैं। आज हम बात करने वाले बिहार के एक ऐसे नेता जिसके नाम से लोग के होश उड़ जाते हैं। हम बिहार के एक ऐसे नेता के बारे में बात करेंगे कि भले ही पटना में किसी की सरकार हो, लेकिन बिहार का एक ऐसा जगह है वो छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है। भले ही बिहार में कोई कितना बड़ा भी बाहुबल क्यों नहीं हो, लेकिन कोई उससे बड़ा बाहुबली नहीं माना जाता है। उसका एक अपना ही अंदाज है बात करने का। अगर आप 10 लाइन की सवाल पूछोगे तो वो एक लाइन में खत्म कर देता है। उसका एक अपना अंदाज है बोलने का। और मोकामा के एक ऐसे नेता की बात करूंगा कि मोकामा के लोग उनकी भले डर से हो इज्जत करे या जैसे भी हो उसके नाम से कांपती है। आखिर मोकामा के एक ऐसे नेता की बात कर रहा हूं जो सिर्फ मोकामा में ही नहीं बल्कि उसका लोग और उसके लोग हर जगह पे बैठे हुए। बताया ये जाता है कि अगर वो एक इशारा कर दे तो लोगों को उठा लिया जाता है, लोगों की हत्या हो जाती है। तो हम आज के इस एपिसोड में इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि आखिर छोटे सरकार से के नाम से कौन मशहूर और कौन जाना जाता है। भले ही बिहार में सरकार किसी की भी हो, लेकिन छोटे सरकार के नाम से वो जाना जाता है। वो एक बेबाक इंसान है, बोलने में खुले तौर से बोलते हैं और वो अभी जेडीयू के एक बड़े नेता के नाम पे जाना जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक और हम आपको ऐसी बात बताएंगे कि आप भी चौंक जाएंगे। अनंत कुमार सिंह, जिन्हें आमतौर पे छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र पटना जिला के एक प्रभावशाली और विवादित राजनेता है। वह मूल्य रूप से नदवान बाहर थाना अंतर्गत के रहने वाले हैं और उनकी राजनीति अपराध प्रकरण दोनों में सक्रिय रही। उसकी राजनीतिक सफर कुछ इस तरीके से रही। उन्होंने पहली बार 2005 में मोकामा विधानसभा सीट से विजय हुए और इसके बाद 2010 में भी जीत हासिल की। 2015 और 2020 में उन्होंने विभिन्न रूप से स्वतंत्र यानी पार्टियों के माध्यम से चुनाव लड़ा। राजनीतिक दलों से बंधाव बदलते रहे। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में थे, बाद में वो राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में शामिल हुए। उन्होंने मोकामा पर लगभग 2 दशक तक सत्ता प्रभाव बनाए रखा। विवाद और अपराध 2019 में उनके घर से एक AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और गोला बारूद का बरामद हुआ था। 2022 में उन्हें इस मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी कोर्ट के द्वारा। उन्हें 2020 में विधायक पद से भी अयोग्य भी कर दिया गया था क्योंकि सजा हुई थी उनको। वही 2025 जनवरी में मोकामा से नौरंगा जलालपुर गांव में हुई गोलीकांड में 2 समूहों के बीच फायरिंग के सिलसिले में भी उन्हें आत्मसमर्पण किया। आनंद सिंह को मसलमैन बल राजनीति के रूप में देखा जाता है, यानी ऐसा नेता जिनका स्थानीय स्तर पर हथियार, गुंडा शक्ति और राजनीतिक पहुंच हो। उनके समर्थक इसे संरक्षण, स्थानीय विवादों और हस्तक्षेप इत्यादि के माध्यम से उनकी लोग जुड़ते हैं और विरोधी इसे अपराध, राजनीतिक का गुंडा राज की भावना से देखते हैं। फिर उन्होंने मोकामा में जातीय समीकरण विशेषकर भूमिहार जाति का सहारा भी लिया और वर्तमान स्थिति 2024 में उन्हें अदालत से छुट्टी मिली थी। पटना हाई कोर्ट ने हथियार मामले में उन्हें बरी कर दिया। 2025 मोकामा से पुनः सक्रिय होने के खबर आई थी और उन्हें फिर से राजनीतिक दांव पेच खेला जा रहा है। अनंत कुमार सिंह की कहानी इस तरह देखो तो एक गहरे विरोधाभास वाली है। एक तरफ स्थानीय राजनीति और लंबी लगातार निर्वाचित जीत, दूसरी ओर गंभीर अपराध आरोप, जेल और हथियार मामले में उनकी सजा और उनका एक ऐसा नाम जो विकास नेता की तरह नहीं बल्कि बलाधारी एवं प्रभावशाली नेतृत्व के रूप में लिया जाता है। मोकामा जैसे इलाके में उनकी पकड़ यह दिखाती है कि कभी कभी राजनीतिक और सामाजिक शक्ति केवल जीत हार तक सीमित नहीं होती बल्कि स्थानीय नियंत्रण, प्रभाव एवं सत्ता निर्माण से जुड़ी होती है। ये थी आनंद सिंह की कहानी। फिर अगस्त 2019 में उनकी नदवान बारहा थाना अंतर्गत स्थित निवास पर छापेमारी, एक AK-40 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड और 26 गोलियां बरामद हुई थी। फिर जून 2022 में उस मामले में एक विशेष MP MLA कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। उसी सजा के कारण उन्हें विधानसभा सदस्य के पद से इस्तीफा देना पड़ा और अगस्त 2024 में पटना उच्च न्यायालय ने उनके मामलों में उनको बरी कर दी और वो आज फिर जेडीयू से 2025 में विधानसभा की सीट से चुनाव लड़ रहा है। और क्या लगता है कि वो मोकामा से इस बार मोकामा विधानसभा से जीतकर आएंगे? आप लोग
कमेंट करके बताना। और वो कैसे नेता के रूप में जाने जाते हैं, कोई उसे नेता के नाम से, तो कोई उसे बाहुबली के नाम से, और कोई उसे